श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। जो दृष्टि एक बार बन जाती है उसके प्रभाव को मिटाना कठिन होता है। किसी से एक बार आपका बैर हो जाए, नफरत हो जाए तो उसको मिटाने में बड़ी कठिनाई आती है। कभी कभी अपने ही परिवार के लोगों से अपनी नफरत हो जाती है, बैर बन जाता है। उसको मिटाकर पहले जैसे सरल हो जाना, भूल जाना, फिर से अच्छा व्यवहार करना कठिन हो जाता है। वह बैर चाहे कारण ठीक ना भी हो, कभी कभी उन कारणों का भ्रम भी कालांतर में निकल जाता है कि जो हमें बैर हुआ था वो गलत था। फिर भी पुराने समय की धारणा को भूलना कठिन होता है। इसी तरह से जगत की सत्यता, जीव की परमात्मा से भिन्नता, जो हमें मालूम पड़ी है, स्वीकार हो गई है, उस मिथ्या दृष्टि को हटाना भी मुश्किल पड़ रहा है। अध्यात्म शास्त्र ये कहता है कि किसी वस्तु के प्रति 3 वृत्तियां बनती हैं: प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति। अपनी प्रिय वस्तु की चर्चा, मिलने की आशा से भी खुशी पैदा होती है। जैसे किसी को शादी की बात कहो जो अभी कुंवारा है, तो शादी की बात में भी खुशी शुरू हो गई। हुई नहीं, पर चर्चा भी प्रिय लगती है। धन पाने के रास्ते तुम्हें कोई सुझाए तो अच्छा लगता है, इसको बोलते हैं प्रिय। दूसरी वो चीज सामने आ जाए, मिलने लग जाए, दान देने वाला लेके खड़ा है, अभी मिला नहीं, तो मोद और खुशी होगी। प्रिय वस्तु देखने को मिल जाए तो मोद होता है और उसका उपयोग होने लगे। भोजन की चर्चा, भोजन का सामने आ जाना और भोजन करने लगना। भोजन की चर्चा प्रिय, भोजन की थाली का सामने आना मोद और खाने लगना प्रमोद। इसी तरह अपोजिट सेक्स की चर्चा प्रिय, देखना, सामने आना, मिलना, बात करना मोद और मिलन प्रमोद है। परमात्मा की चर्चा मोद। परमात्मा का कुछ कुछ एहसास होने लगना मोद और परमात्मा से मिल जाना, अभिन्न हो जाना प्रमोद, आनंद। और किसी के रोग की निवृत्ति की चर्चा करना
डॉक्टर की सलाह देना यह भी प्रिय है। डॉक्टर का मिल जाना, दवा मिल जाना मोद है। दवा खाना मोद है, इंजेक्शन लगाना मोद है, और रोग की निवृत्ति होना प्रमोद है। जन्म मरण की निवृत्ति हो जाती है, यह चर्चा प्रिय है, प्रिय है। दुख नहीं रहेंगे, परमात्मा मिलने से दुख चले जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी, जन्म मरण से छूट जाएंगे, यह सुनकर अच्छा लगता है। फिर जन्म मरण से छूटने के उपाय करना, ध्यान करना, पूजा करना, जाप करना, ये मोद है। और जन्म मरण से छूट जाना, मृत्यु से मुक्त हो जाना, जन्म से मुक्त हो जाना, विकार से मुक्त हो जाना, दुख से मुक्त हो जाना, भय से मुक्त हो जाना, यह प्रमोद है। प्राप्त हो गया, मृत्यु रही नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। दो दृष्टियां होती हैं, तत्व दृष्टि, यथार्थ दृष्टि और अयथार्थ दृष्टि, सृष्टि दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। हम अपनी समझ को, उस वृत्ति की सूक्ष्मता को पकड़ें। बहुत बार आपने उदाहरण सुना, देना दूसरा था पर चलो माला हाथ में है तो इसी का उदाहरण देता हूं। ये मेरे हाथ में माला है। अब आपकी समझ, आपकी वृत्ति, आपकी फीलिंग माला की है, जबकि माला नाम का पदार्थ झूठा है। इसमें दो पदार्थ हैं, इसमें दो हैं, वैसे तो समझाना हमें एक है, इसमें दो हैं। अभी दो नहीं लगते, अभी एक है। क्या है ये? माला। अब विवेक चूड़ामणि के हिसाब से इसको हम दो करते हैं। दो हैं, एक धागा है और एक फूल है, पुष्प। दो जातियां, एक धागा की हस्ती है, दूसरी फूलों की। अलग करने पर कितने निकले हैं? दो। पहले कितने थे? हाँ, उल्टा हो गया। पहले एक था, जब हमने विवेक किया तो दो हो गए। अब इसी को दूसरे माला से समझाएंगे, जो पंजाब में काफी चलते हैं, नामधारी सिखों में भी बहुत चलते हैं, और बहुत लोग ऊन की माला बनाते हैं। तो वहां पर भी माला एक है। फिर उसमें दो चीजें हैं, एक है मन के गांठें और एक है धागा। यदि हम खोलते चले जाएं तो फिर एक रह जाएगी ऊन, धागा। गांठें नहीं रहेंगी, मन के नहीं रहेंगे। पहले भी एक था, लेकिन वो एक और ढंग का था। तब हमारी समझ में मन के थे, ऊन छिपी हुई थी। जैसे इसमें माला थी, माला में चलो फूल तो नजर भी आते थे, धागा तो नजर ही नहीं आ रहा था। इसी तरह से हमको सृष्टि नजर आती है, सत्य ख्याल में नहीं है। अब मैं स्मरण पर जोर दे रहा हूं कि माला को देखते आपको दो चीजों का ख्याल नहीं आता, सिर्फ माला का आता है। ध्यान देंगे तो दो चीजों का ख्याल कर सकते हो, फूलों का और धागे का। बुद्धि में लाएं कि दो हैं। इसी तरह से घड़े नाम के पदार्थ को देखा तो घड़े नाम का पदार्थ हमारी बुद्धि में है, जिसको घड़ा कहते हैं, और उसको घड़ा ही कहते हैं, उसको शकोरा नहीं कहते। आपके यहां घड़े को शकोरा बोलते हैं। प्रायः एक चीज का एक जो नाम है वही है, दूसरा नहीं।
जैसे हम सुअर को गधा नहीं कह सकते, गधे को सुअर नहीं कह सकते। पढ़ाते समय एक शब्द हमको सुनाया गया था, घटः पटोना। घटः पटोना, घड़ा कपड़ा नहीं है, पटः कपड़ा, घड़ा नहीं है, पटः घटोना, कपड़ा घड़ा नहीं है। ठीक है ना? इसी तरह से घड़ा अनित्य है, न रहने वाला है। और मिट्टी शब्द बोला, मिट्टी, अब उसकी परिभाषा करो। घड़ा पैदा हुआ है, न रहने वाला है। मिट्टी कुम्हार ने पैदा, आपके यहां तो कुम्हार मिट्टी पैदा करते नहीं? कोई कोई कहते हैं करते हैं। यदि कोई कुम्हार मिट्टी पैदा करे तो हम तो पैदा करवा लें और नई खेती कर लें। नई पृथ्वी नहीं कोई बना रहा, पृथ्वी में दीवारें तो बनाता है। तो मिट्टी पैदा नहीं हुई, मिट्टी नाश नहीं होगी, घड़ा नाश होगा। और बर्तन अनेक हैं, अनेक तरह के हैं, मिट्टी सब में एक है। बस यही विचारना है। एक दृष्टि है घट की, वस्तु की, एक है उसमें तत्व की। इस सृष्टि में भी एक तत्व है परमात्मा, जिसकी दृष्टि हमारे पास नहीं है। एक दृष्टि ही नहीं है, केवल सृष्टि दृष्टि है, जगत दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, माया दृष्टि है, जन्म और मरण की दृष्टि है। जन्म मरण रहित की दृष्टि नहीं है, या हमारी दृष्टि में जन्म मरण रहित है नहीं। ध्यान देना, आपकी समझ में, आपकी नजर में अपरोक्षानुभूति जन्म मरण रहित की है। जन्म मरण वाले की अनुभूति है, न रहने वाले को हमने देखा है। आपने भी देखा ना, न रहने वालों को। आपके पास जो शरीर है, आपकी समझ में न रहने वाला है कि रहने वाला? मन एक समान रहता है कि बदलता है? अब न बदलने वाला भी कोई तुम्हें मिला है क्या? मिला, पूछता हूं, विश्वास नहीं। न बदलने वाला, न मिटने वाला पदार्थ तुमको मिला है कि सुना है? न मरने वाला, न बदलने वाला पदार्थ आपने सुना है, उसका नाम भी सुन लिया है, ब्रह्म है, भगवान है। पर न मरने वाला, न पैदा होने वाला और सब जगह रहने वाला पदार्थ हमें नहीं मिला। और उसी के लिए नवे गुरु जी कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए जंगल क्यों जाता है, वो तो सब में रहता है। अब गुरु महाराज ये कह के तुमको जानने को मजबूर कर रहे हैं। इस कहने से आप जान नहीं गए। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। हमने गुरु के वचन पर विश्वास किया, विश्वास करके हम जानना चाहेंगे, जान नहीं गए। जिन्होंने शब्द पढ़ लिया उनको मिल गया ना, वहां घड़ा भी मिल गया, शकोरा भी मिला, मकान भी मिला, और उन सब में रहने वाली चीज भी मिली। उदाहरण में जो हम उदाहरण देते हैं उसमें दोनों तुम्हें मिल गए, नाशवान भी मिला और पर यहां नाशवान तो तुमने अपरोक्ष प्रत्यक्ष देखा, नाशवान को तुमने अनुभव किया।
और अविनाशी को सिर्फ सुना। सुना किस लिए? कि जान जाए। जानने के लिए सुना। सुनना लक्ष्य नहीं है, सुनना साधन है। इसलिए श्रोतव्यो पहला, पर यहीं रुकना मत, मंतव्यो। फिर तीसरा और निधिध्यासितव्य और अपरोक्ष कर्तव्य। अपरोक्ष बल्कि यह प्रत्यक्ष, नाशवान प्रत्यक्ष, विकार अपरोक्ष, विकार अपरोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं। मन में जो दुख उठा वो अपरोक्ष है। जगत दुख देने वाले प्रत्यक्ष हैं, दुख देने वाले प्रत्यक्ष हैं। दुख मैं ही जानता हूं, अंदर की कमी मैं ही जानता हूं, वो मेरे को ही मालूम है, इसलिए अपरोक्ष है। और ब्रह्म साक्षात, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। जो साक्षात अपरोक्ष नहीं है वो ब्रह्म नहीं है। यदि ब्रह्म परोक्ष है, सामने नहीं है, कहीं है, थर्ड पर्सन है, मिला नहीं है, तो वो ब्रह्म नहीं है। प्रत्यक्ष भी ब्रह्म नहीं है, अपरोक्ष भी, अनुभूति भी ब्रह्म नहीं है। फिर ध्यान देना, अनुभूति, दुख अनुभूति अपरोक्ष, भय अपरोक्ष, स्वप्न अपरोक्ष, चिंता अपरोक्ष। अंदर धधक धुआं नहीं निकसे, गूंगे कैसी पीर। मन आपका अपरोक्ष है, मन आपको मिला है, मन को आप जानते हैं, बड़ा दुख देता है, दुखी करता रहता है। आप कौन है? देखो, इधर से मत सुनना। देह प्रत्यक्ष है, जगत प्रत्यक्ष है, मन अपरोक्ष है, सुख अपरोक्ष है, स्वप्न अपरोक्ष है, मन के विकार अपरोक्ष हैं, अनुभव में आते हैं। और आप कौन है? आप हैं या हैं ही नहीं? आप बस इतनी सी बात। यदि यह बात सच है कि दुख है, स्वप्न है, नींद है, विकार है, भय है, ये सब जो हैं ये तुम्हारी गैरहाजिरी में है, और तुम जिसकी हाजिरी में ये है उसको तुम कभी मिले हो? अंधेर हो गई। जिसके बिना ये कुछ नहीं है अपरोक्ष, अपरोक्ष भी जिसके बिना नहीं है, स्वप्न भी जिसके बिना नहीं, दुख भय वृत्ति यह जिसके बिना नहीं है, जिसके द्वारा ये अपरोक्ष हैं, वह साक्षात अपरोक्ष विद्यमान है, वहीं हाजिर है। फिर भी हमारा ध्यान उधर नहीं गया। साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, असल में साक्षात अपरोक्ष होने का अर्थात उसके अपरोक्ष होने को और नहीं चाहिए। दुख के अपरोक्ष होने के लिए आपकी जरूरत है, स्वप्न के होने के लिए आपकी जरूरत है। आपके बिना ये अपरोक्षानुभूति नहीं होगी, पर मैं की अनुभूति, मेरे अपने होने की अनुभूति बिना किसी और के होगी। माने मैं अपने होने को साक्षात मैं ही जानता हूं, मुझे किसी और की जरूरत। ऐसा कोई हो जिसको कोई और ना जाने, उसका नाम ब्रह्म है। आप होवे, अपने होने में संदेह ना होवे, अपने होने में संदेह ना हो, और मेरे होने का और कोई प्रमाण ना हो मेरे सिवा। मान लो भीतर नाम सुमिरन चला और छूट गया, प्रकाश हुआ और खो गया,
ये आपकी अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी अनुभूति में तुम नहीं हो क्या? तुम कौन हो? तुम हो या नहीं हो? हो तो जो अनुभूति हो रही वो हो कि जिसको अनुभूति हो रही वो हो? तुम कौन हो? अनुभूति या अनुभूति के भी आधार, अनुभूति के भी अधिष्ठान, अनुभूति भी तुमसे जीवित है, तुम उसके भी अनुभवी हो। तुम्हारे बिना यह अपरोक्षानुभूति भी नहीं होती। जिसके बिना अपरोक्षानुभूति, प्रत्यक्षानुभूति कुछ भी नहीं हो सकती, वह तुम हो। और भी प्रत्यक्षानुभूति में मेरे साथ मुझे आंखें चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए मैं तो हूंगा ही, पर मेरे साथ आंख चाहिए। प्रत्यक्ष सुनने के लिए मैं तो हूंगा ही, पर मुझे कान भी चाहिए। दुखानुभूति के लिए मैं तो हूंगा ही, पर मेरे साथ मन चाहिए। पर मुझे अपने होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जिसके होने के लिए किसी की आवश्यकता ना हो, उसी का नाम ब्रह्म है, आत्मा है, साक्षात अपरोक्ष है। सूत्र तो मैं बोले दे रहा हूं, इसका अनुभव आप करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, हिम्मत कैसे जुटाएंगे। एक बात और अंत में, तेजसी व तमो यत्र प्रलीनम भ्रांति कारणम अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषे भिदाकुता। तेजस इव, प्रकाश की तरह, जैसे प्रकाश की तरह, तमः यत्र विलीयते, जैसे तेज में, प्रकाश में अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार अलग नहीं रह जाता। प्रकाश होने पर अंधकार वहां अलग, जैसे मैंने अभी माला और धागा की बात की, इसमें अलग करके दो होते हैं। यदि हम प्रकाश कर दें तो अंधकार को वहां ढूंढें तो नहीं मिलेगा। अंधकार प्रकाश में ही लीन हो जाता है। अलग प्रकाश, अलग अंधकार की सत्ता नहीं मालूम पड़ती। ऐसे ही जिस ब्रह्म विचार से, जिस साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म के स्मरण मात्र से, ब्रह्म के स्पष्ट होते ही संसार, माया, अज्ञान ऐसे खो जाते हैं जैसे प्रकाश में अंधकार, जैसे जगते स्वप्ने ऐसे खो जाते हैं जैसे प्रकाश में अंधकार। स्वप्ने ऐसे खो जाते हैं, कहीं अलग नहीं जाते। जब प्रकाश होता है, अब दिन हो रहा है तो अंधेरा, अमृतसर में जो अंधेरा था वो कहाँ है? कहीं अलग नहीं मिलता। जो हमारी आंखों के लिए प्रत्यक्ष था, अब प्रकाश के सिवा कुछ नहीं। ऐसे ही मैं के लिए अभी मन था, अभी दुख था, अभी ख्याल थे। जब मैंने होश से अपने का स्मरण किया, वहां मन न मिला, मन खो गया। मन अंधकार है, मन गांठ है। खोला, ऊन मिली, माला नहीं मिली। खोला, हाँ, ऊन मिली, धागा मिला, मन के नहीं मिले। ऐसे ही मैंने अपने को ब्रह्म जाना। मैं ही हूं, मैं बिल्कुल हूं। अभी मैं और मन है, बल्कि मैं मन ही हूं। जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, उतनी एरिया में जैसे मिट्टी रही ही नहीं। जितने एरिया में घड़ा है, उतने एरिया में हम मिट्टी का नाम नहीं लेते। बाकी जगह होगी, वहां तो घड़ा ही घड़ा है। ऊन की माला में भी
जहां मन का है बस मन का है, लगता ही नहीं। ऐसे ही मन तो लगता है और मैं स्वयं ही मन लगता हूं। मैं नहीं लगता। जब मैं होश में आऊंगा तो मन मन न रहेगा, फिर मैं रहूंगा। एक जगह मिट्टी घड़ा लगती है, एक स्थिति में मिट्टी मिट्टी लगती है, तब घड़ा घड़ा नहीं लगता। यह है ध्यान, यह है सुमिरन, यह है मन को लय करना, मन से मुक्त हो जाना। मन से मुक्त का यह अर्थ नहीं है कि जैसे कोई पत्नी से मुक्त हो जाए, कोई जेल से मुक्त हो जाए, जेल अपनी जगह बनी रहेगी, हम जेल से मुक्त हो जाएंगे। मन से जब हम मुक्त होते हैं तब मन ही नहीं होता। मिट्टी जब घड़े से मुक्त होती है तब घड़ा नहीं होता, मिट्टी होती है। जब तुम आत्मा होते हो तब तुम मन नहीं होते हो। जब तुम ब्रह्म होते हो तब मन और संसार नहीं होता है, फिर ब्रह्म ही होता है। यही है ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव करना। तुम अपने आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करो। अभी आप मन का अनुभव करते हो या आप खुद मन बन जाते हो। जैसे अज्ञान से रस्सी ही सांप दिखने लगती है, रस्सी ही सांप दिखने लगती है, और प्रकाश से जो सांप दिखता था वो रस्सी दिखने लगा, सांप गया। यद्यपि इनमें दो में एक अध्यस्त है, एक अधिष्ठान है, एक आधार है, एक कल्पित है। कल्पित खो गया, सत्य रह गया। जब भी खोएगा रस्सी का सांप खोएगा, रस्सी नहीं। जब भी खोएगा घड़ा खोएगा, मिट्टी नहीं। जब भी खोएगा, जब कभी खोए किसी जन्म में मन खोएगा, आत्मा नहीं खोएगी, आत्मा होगी। इस आत्मा के अस्तित्व को पाना, वह लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस रास्ते पर, इस पथ पर चलेंगे, धीरे धीरे इस सत्य का विचार करेंगे। एक आत्म के परे तत्वे भेद वार्ता कथम भवेत, सुषुप्तौ सुख मात्रायाम भेदा केनावलोकिता। एक आत्म के तत्वे, एक आत्म के परे तत्वे, एक आत्मा, एक आत्मा, एक चैतन्य, उस परे पर तत्व को, क्योंकि विषय से इंद्रियां परे है, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्या परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे पर तत्वसा। पर ब्रह्म परे ब्रह्मणि, एक आत्मा के परे तत्व, एक आत्मा के पर तत्व, अर्थात विषय तत्व, इंद्रिय तत्व, मन तत्व, अपरे परे परे, जहां मन नहीं। एक सेकंड को देर से, एक सेकंड को जाओ जहां मन खो जाए। अब मन आपका सो जाता है, मन का खोना नहीं जाना, मन का सोना जाना। जैसे एक अवस्था हो बुद्धि की, घड़े और मिट्टी के बीच में एक बुद्धि नाम का तत्व हो जाए तो बुद्धि घड़ा देखेगी, घड़े का स्वप्न देखेगी और सो जाएगी। जब सो जाएगी तो न घड़े का ख्याल न मिट्टी का। ये हालत है हमारी। या तो हम देह और संसार होते हैं, या फिर देह संसार का स्वप्न देखते हैं, या स्वप्न रहित होकर निद्रा में चले जाते हैं। कभी भी हम पर तत्व का स्मरण नहीं कर पाए। पर ब्रह्म आत्मा का स्मरण हमें कभी हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, करना आता ही नहीं। जो भजन भी करते हैं वो भी किसी काल्पनिक वस्तुओं का स्मरण करते हैं, यथार्थ सत्य का स्मरण नहीं करते। यथार्थ परमात्मा का पता नहीं है। उपास्य परमात्मा तो है, पर वो बोध स्वरूप परमात्मा, चित स्वरूप परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप का पता नहीं है। तो जैसे एकात्म तत्वे परे तत्वे भेदवार्ता कथम भवे,
एक परम तत्व के पता चलने पर भेद वार्ता कैसे संभव है, अनेक सत्य कैसे संभव है? वो तो एक ही सत्य सब में विराजमान है। यदि जो अभी तक मेरी निगाह में थे, जैसे हमारी निगाह में घड़ा और ईंटा था, मिट्टी को देखने पर घड़े में घड़ा कुछ नहीं, मिट्टी में, ईंटों में दीवाल में मिट्टी है। ऐसे इस तरह से जो पहले अनेक था, पर तत्व के विचार होते ही भेद वार्ता गई, द्वैत वार्ता गई, अनेक की सत्यता बाधित हो गई। इसी तरह से जैसे सुषुप्ति में किसने भेद देखा है, किसने अनेक देखा है? किसी ने सुषुप्ति में अनेक देखा हो तो बताए। तो ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म दृष्टि में जब ब्रह्म को स्पष्ट अनुभव करता है या अपने आप को ही ब्रह्म जानता है, अपने आप को, कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन को नहीं, वो अपने आप को ही सब में पाता है, अपने आप की ही सत्ता पाता है। ऐसा जो ब्रह्म विचार है वहां भेद दृष्टि नहीं रहती। नैहस्ति विश्वम पर तत्व बोधात सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रये नाप्य निरीक्षितो गुणे नयम्बुबिंदुर मृग तृष्णिकायाम। परम तत्व के जान लेने पर सत्य स्वरूप निर्विकल्प और परब्रह्म में विश्व की कहीं भी विश्व का पता ही नहीं चलता कि है। तीनों काल में भी कभी किसी ने रस्सी में सर्प, अब यहां जब मैं सुनता हूं तो अर्थ एकदम उल्टा आता है। यहां कह दिया तीनों काल में रस्सी में सर्प किसने देखा है, अर्थात अज्ञान काल के अलावा, अज्ञान काल के अलावा रस्सी में किस काल में सर्प था? न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में, वो तो सदा रस्सी थी। पर ये बात सिर्फ ज्ञानी को समझ आती है, और नए लोगों को तो जब सर्प निवृत्त भी होगा तब भी कहेंगे थोड़ी देर सांप रहा है, अब नहीं रहा। असल में थोड़ी देर भी सांप नहीं रहा, थोड़ी देर भी सर्प का ख्याल रहा है, अज्ञान से भ्रांति जन्य रहा है, नहीं तो तब भी रस्सी ही थी। जब तुम्हारे ख्याल में था कि मेरा जन्म मरण होता है, मैं जीव हूं, तब भी, और ये संसार है, अनेक हैं, तब भी नहीं था। ये तो अज्ञान के कारण ही तुमको लगता है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि जैसे रस्सी में सर्प किसी समय नहीं था, तीनों काल में नहीं था, तीनों काल में किसी ने सर्प नहीं देखा जिसने रस्सी जानी है। जानने वाले की दृष्टि में जब दिखा था तब भी सर्प नहीं था, ये ज्ञानी जानता है। कोई ज्ञानी ये नहीं जानता कि उतनी देर सर्प था। जैसा कि मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि स्वप्न में लूटा व्यक्ति जाग करके उतनी देर में लुट गया था, इस बात को सच्ची नहीं मानता, वो भी झूठ था। मैं स्वप्न में मर गया था, यह मर जाना मेरी भ्रांति थी, मैं उस समय भी मरा नहीं। ऐसा नहीं कि उस समय मरा था अब जीवित हो उठा, जीवित हो उठना अलग बात है बिल्कुल। तो उस समय मैंने मृत्यु का अनुभव किया भ्रांति से, जागने पर भ्रांति निवृत्त हो गई, मृत्यु की भ्रांति निवृत्त हुई, अमर मैं नहीं हुआ, मैं मरा ही नहीं था पर लगता था। इसी तरह से ब्रह्मवेत्ता ये नहीं कहता कि मुक्त हो गया, वो ये देखता है बंधा ही कहाँ था, बंधन ही भ्रांति थी, जन्म ही भ्रांति थी, मृत्यु ही भ्रांति थी, दुख की भ्रांति थी। जन्म मरण आवागमन, आहा सुख दुख, कर्ता भोक्तापना, ये भ्रांति है। और जब ये भ्रांति समझ में आ गई, इसी का नाम मुक्ति है।
भ्रांति को भ्रांति अनुभव करना ही मुक्ति है। मुक्ति वास्तविक नहीं है, क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं था। यदि बंधन सच्चा होवे तो मुक्ति होवे। तो बंधन का मिथ्यात्व बोध होता है। बंधन जन्म मरण भ्रांति रूप है। कोई भी आत्मवेत्ता ये नहीं मान सकता कि पहले मैं जन्मता था, पहले मैं मरता था, पहले आत्मा का जन्म मरण होता था, अब जन्म मरण समाप्त हुआ है। ऐसा अनुभव ज्ञानी को नहीं होता। साधक को इस लालच में चलना है कि अभी बंधन है, मौत है, इससे छूट जाओगे। सचमुच जब यात्रा की थी तब बंधन था, जब चले थे तो जन्म मरण था, जब चले थे तब बहुत दुखी थे, पहुंचे तब पता चला कि बंधन ही झूठा था, जन्म मरण झूठा था, वास्तविक नहीं था, माया मात्र था। ये सब ऐसे खो गए जैसे प्रकाश के होने पर अंधकार कहीं जाता नहीं, खो जाता है, लीन हो जाता है। ऐसे ही ये अज्ञान और अज्ञान के कार्य समाप्त हो जाते हैं। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता इति ब्रूते श्रुति साक्षात सुसुप्तौ अनुभूयते। श्रुति साक्षात कहती है कि ये द्वैत माया मात्र है। शंकराचार्य यहाँ श्रुति अर्थात वेद का उदाहरण देते। यह वचन वेद का है, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। ये श्रुति वचन है, एक सत्य है, बाकी कुछ नहीं। इस श्रुति वचन को उदाहरण देते शंकराचार्य कहते हैं, इसका थोड़ा बहुत अनुभव आप सुषुप्ति में कर सकते हो। वास्तव में तो अद्वैत ही है। ऐसी ही सुषुप्ति में अनुभूति होती है। सुषुप्ति में भी किसी अन्य की, मन की, इंद्रियों की और मन इंद्रियों के द्वारा होने वाले दुखादि की, प्रपंच की अनुभूति नहीं होती। तो जैसे सुषुप्ति हम सबका अनुभव है, भले समाधि अभी अनुभव नहीं है, ज्ञानी को तो अनुभव है कि ये जैसे सुषुप्ति में मन लीन हो जाता है, ज्ञानी का आत्मा अनुभव करते ही आत्मा की तो सत्ता लगती है, मन की सत्ता ही नहीं लगती। मिट्टी के होश में आते ही घड़ा और मकान असत्य हो जाते हैं। केवल मिट्टी ही अपनी सत्यता को परिपूर्ण अनुभव करे। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी अपनी आत्मा को ही परिपूर्ण देखता है, अपनी आत्मा के सिवा कुछ नहीं देखता, अपनी आत्मा के सिवा सब कल्पना जानता है, मिथ्या जानता है, ख्याल मात्र जानता है। सचमुच अपना आपा ही केवल है, जो कल्पना नहीं है, ख्याल नहीं है, मान्यता नहीं है, माया नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना, बाकी सब ऐसे ही है, केवल एक सत्य है। इसीलिए शंकराचार्य किसी प्रकरण में बोलते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नान्यः अनन्यत्वम अधिष्ठानात् आरोप्यस्य निरीक्षितम पंडितैर्रज्जु सर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीवन। रस्सी सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है। जैसे ज्ञान होने के बाद सर्प आदि किसी ज्ञानी ने नहीं देखे, रस्सी के पहचानने वालों ने कहीं सर्प नहीं देखा, एक रस्सी ही सत्य उन्हें मिली है। बोध के बाद सांप और रस्सी दो सत्य नहीं मिले, एक सत्य मिला। पहले सर्प लगता था, अब रस्सी लगती है। ऐसा नहीं कि दो, पहले सर्प था अब रस्सी है, अब दोनों हो गए, सर्प भी सत्य रस्सी भी सत्य, ऐसा नहीं। इसलिए जब हम चले थे तब जगत सत्य था, जन्म मरण सत्य था, हम मरने वाले थे, हम अविनाशी होने चले। पर जब हम अविनाशी अनुभव किया तो अविनाशी मिला, नाशी कोई मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अविनाशी हूं, ये नाशी है। ऐसा नहीं कि जब रस्सी मिली तो ये रस्सी है और ये सांप है।
ऐसा नहीं हुआ, सांप गया, रस्सी अकेली है। तो जन्म मरण ज्ञान के बाद नहीं मिलता कि उसका मरण होता है। हाँ, समझाते समय तो कहा कि इसका मरण होता है, उसका होता है, ये विकारी है और आत्मा निर्विकार है। पर जब निर्विकार आत्मा का साक्षात अपरोक्ष किया तो विकारी नाम का पदार्थ ही नहीं मिला, मर जाने वाला पदार्थ ही नहीं मिला, पैदा होने वाला, मर जाने वाला, बिगड़ जाने वाली कोई वस्तु ही नहीं मिली। स्वप्न में बहुत कुछ मिला, दिखा, हानि लाभ के बहुत, लेकिन जागने पर मरने वाला, सांप, लूटने वाला, चोर, धन कुछ मिला नहीं, वो तो सब झूठा ही निकला। इसी तरह से अज्ञान के समय पर जो कुछ तुम्हें सत्य लगता था, ज्ञान होने पर वह मिथ्या मिला, नहीं मिला। और जो सत्य मिला वो जन्म रहित मिला, मृत्यु रहित मिला, अद्वैत मिला, निर्विकार मिला, आनंद स्वरूप मिला, परम दिव्य शुद्ध मिला। ये है उपनिषद, वेद और गुरुओं की वाणी। पंडितई रज्जु सर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीवन। इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त ये संसार रूप विकल्प अज्ञान जन्य भ्रम के कारण ही जीवित है। जैसे रस्सी का सर्प तभी तक जीवित है, तभी तक अस्तित्व में लगता है जब तक रस्सी जानी नहीं गई। रस्सी के जानने के बाद सर्प नाम की वस्तु वहां नहीं है। ऐसे ही आत्मा के जानते ही जन्म मरण, बंधन, सृष्टि नहीं है। इन सब का जीवन परमात्मा का अज्ञान था, विकल्प अज्ञान जन्य भ्रम के कारण ही जीवित है। ये जो संसार विकल्प है, जन्म मृत्यु का ख्याल है, मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, ये ख्याल क्यों पैदा होता है? क्योंकि आत्मा के जन्म मरण रहित होने का स्मरण नहीं है। सर्प क्यों दिखता है? क्योंकि रस्सी स्पष्ट नहीं है। आत्मा की स्पष्टता न होने के कारण, आत्मा के से अनभिज्ञ होने के कारण, आत्मा आधार तो है, सर्प का आधार, फिर सोचो, सर्प का आधार रस्सी है, बिल्कुल सर्प का आधार रस्सी है, पर यदि रस्सी ठीक से जानी जाए तो सर्प नहीं है। ऐसे ही जन्म मरण का आधार भी मैं ही हूं, आधार तो आत्मा ही है। जैसे घड़ आदि की उत्पत्ति में आधार मिट्टी ही है, ऐसे ही चैतन्य, ये चैतन्य ही जन्म मृत्यु विकार का आधार है। पर यदि ये आत्मा स्पष्ट हो जाए तो जन्म मरण, सुख दुख और सीमितता और द्वैत, ये भ्रांति है, भ्रांति है। इसलिए ध्यान और श्रवण दो बहुत जरूरी है। ध्यान भी करो, श्रवण भी करो, श्रवण भी करो, ध्यान भी करो। वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन ही ध्यान है, और निधिध्यासन के बाद अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति का मतलब आत्मा की सत्यता और सब प्रपंच की निवृत्ति। ऐसे नहीं, झूठी नहीं, जैसे जागे के स्वप्न निवृत्त होते हैं, ऐसे ही आत्मवेदता के बाद में नहीं, 10 वर्ष बाद नहीं, आत्मा के बोध उदय होते ही जन्म मरण का ख्याल झूठा हो जाएगा, हो ही जाएगा। यदि मिट्टी को ये ख्याल आ जाए कि मैं मिट्टी हूं, तो मैं पैदा हुई हूं ये ख्याल नहीं हो सकता। मैं पैदा हुई का ख्याल जन्मता है जब उसे मिट्टी का होश नहीं हो। मिट्टी हूं इसका मतलब मैं पैदा हुई हूं ख्याल कैसे आ जाएगा? ये ख्याल पैदा ही नहीं हो सकता। इसी तरह आप मन के पहले हो, मन के खो जाने पर हो, यदि आप चैतन्य सत हो, आप यदि सत्य हो, आप चैतन्य हो, आप आनंद हो, यदि ये आपका एक्सपीरियंस है कि मैं सत्य हूं,
तो फिर मैं पैदा कैसे हो सकता हूं? यदि मैं चेतन हूं तो जड़ कैसे हो सकता हूं? मैं आनंद हूं तो दुख कैसे हो सकता है? और मैं अद्वय हूं, एक मैं ही सत्य हूं, तो अनेक सत्य कैसे हो सकते हैं? दो एक्सपीरियंस एक समय पर एक आधार पर नहीं हो सकते। एक आधार पर यदि आधार समझ में आ जाएगा तो अध्यस्त नहीं रहेगा। अध्यस्त दिखेगा तो अधिष्ठान आधार नहीं मालूम पड़ेगा। रस्सी नहीं मालूम पड़ेगी तो ही सर्प मालूम पड़ेगा। सर्प मालूम पड़ेगा तो रस्सी नहीं मालूम पड़ेगी, मालूम पड़ेगी तो सांप खो जाएगा। स्वप्न और जागृत दोनों एक समय पर नहीं हो सकते। स्वप्न होगा तो जागे नहीं हो सकते, जागे होगे तो स्वप्न नहीं हो सकता। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, यदि ये बोध होगा तो मैं जन्मता हूं, मरता हूं, ये बोध रह नहीं सकता। कई बार लगता है कि बाद में जन्म मरण की हमारी निवृत्ति हो जाएगी क्या स्वामी जी? जिनकी अभी निवृत्त हो गई, अभी जन्म अभी मृत्यु झूठी है, न जन्मना न मरना ही सच्ची बात है। सत्य पैदा नहीं हुआ और मैं सत्य हूं, मैं पैदा नहीं हो रहा। मुझ में पैदा होने का ख्याल पैदा हुआ, मुझ में मरने का ख्याल पैदा हुआ, और ख्याल तब पैदा होता है जब सत्य का बोध नहीं होता। सत्य के विस्मरण के बिना स्वप्न खड़ा नहीं हो सकता। मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, ये अपरोक्षानुभूति के साथ ही सब प्रपंच, सब मिथ्या कल्पनाएं समाप्त होती है। आचार्य शंकर कहते हैं जैसे रात जाती है, रात प्रकाश आता है, रात जाती है, तो चोरों की गतिविधियां भी कम हो जाती है। ज्यादातर चोरियां कब होती हैं? हाँ, मैं डाका की बात नहीं करता। चोर तो अंधेरे में ही सफल होता है, इसलिए चोर को अंधेरी रात अच्छी लगती है, चांदनी अच्छी नहीं लगती। चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से जैसे अंधकार निवृत्त हुआ तो चोरों की गतिविधियां गईं। एक जगह और गोस्वामी जी ने कहा है कि जैसे अपना राज्य हो जाए तो खलों की, दुष्टों की, विरोधियों की गतिविधियां समाप्त हो जाती। अपना जिमि स्वराज्य खल उद्यम गयो, अपना राज्य हो गया। इसीलिए गुरु महाराज ने या सिख समाज में ये प्रचलित है, क्या, बिना राज नहीं धर्म चले। जब तक अपना राज्य नहीं होगा धर्म नहीं चलेगा, और धर्म बिना सब दले मले। और जिसके, इसीलिए लगता है फलाना ना आ जाए शासन में, देखना, क्योंकि उसका शासन आएगा तो उनको बल मिलेगा। बुरा नहीं मानना, यदि कोई गुंडे का राज्य होगा तो गुंडे बढ़ेंगे। इसलिए तुरंत ही कहते हैं जब वैसे आदमी का राज्य होता है तो बसों में जबरदस्ती चढ़ जाएंगे, रास्ते वालों को लूट लेंगे। असल में उनको बल मिलता है राजा से। तो इसी तरह से यदि धर्मात्मा का राज्य होगा तो धर्म बढ़ेगा। राजा जैसा होता है तैसे ही प्रजा, जैसे राजा तैसी प्रजा, वो हाँकता है। इसलिए जब आप आत्मा होंगे, दो ख्याल, मैं पैदा नहीं हुआ, मैं मिट्टी हूं, और मैं पैदा हुआ हूं, ये दो ख्याल एक में कैसे होंगे? तुम दुखी और सुखी एक समय पर, जिस समय तुम आनंद में होगे उस समय दुख में होगे, जिस समय जागे होगे उस समय सोए होगे। जिस समय आप आत्मा जन्म मरण रहित चैतन्य अपरोक्ष विद्यमान होगे, उस समय तुम जन्मे हो, मरे हो, दुखी हो, कैसे एक्सपीरियंस करोगे? प्रकाश के समय प्रकाश की जगह अंधकार कैसे रहेगा? वहां रह ही नहीं सकता।
इसी तरह से तुम अपने को जानो। सब दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये ठीक से जानो। जो आदत पड़ी है मैं बैठा हूं, लेटा हूं, अरे बैठा लेटा तुम कहाँ हो? बैठा लेटा तो तुम सोए थे तब भी ये पड़ा था। इससे क्या लेना देना? तुम कौन हो? ये जगने वाला कौन, सोने वाला कौन? फिर अगला निर्णय करो। देह तो तुम हो ही नहीं, ये जगने सोने वाली बुद्धि भी तुम नहीं हो। एक एक बंधन को, पहले मैं देह हूं ख्याल को काटो, फिर मन बुद्धि अहंकार मैं हूं इस ख्याल को काटो। स्थूल मैं नहीं हूं ये, फिर सूक्ष्म अंतःकरण भी मैं नहीं हूं। अंत में अज्ञान निद्रा ये भी मैं नहीं हूं। मैं तो वह चैतन्य हूं जिससे निद्रा स्वप्न संसार सब सिद्ध होते हैं, और मैं वो हूं जिसके जानने मात्र से निद्रा स्वप्न संसार झूठे हो जाते हैं। मैं वह रस्सी हूं जिसके कारण ही सर्प दिखता है, और मैं वो रस्सी हूं जिसके जानते ही सर्प नाम की वस्तु नहीं रहती। मैं ही जगत का कारण हूं, बिना जाना हुआ मैं, अज्ञानी मैं यदि अपने विषय में ठीक नहीं जानता, मैं ही सब दुखों का कारण हूं। बिना जाना हुआ, बिना स्मरण किया हुआ आत्मा ही सब दुख प्रपंच का हेतु है, और जाना हुआ आत्मा ही सब प्रपंच और मुक्ति का साधन है। मूल की भूल, इसलिए जिसके विस्मरण से सब प्रपंच हैं उसी के स्मरण से जाएंगे। शंकराचार्य कहते हैं यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। यद अज्ञानात अभूत, जिसके अज्ञान से सब कुछ हुआ है, सब जो खड़ा हुआ है, इतने सत्य, इतनी दुनिया, मौत, ये जिसके अज्ञान से खड़ी हुई, उसी के ज्ञान से सब प्रपंच झूठा हो जाएगा। एक सत्य स्मरण कर, इस एक का स्मरण सारी दुनिया में प्रचार। ये याद करो, भगवान का सुमिरन करो, और सब किए चले जा रहा हो, मरे जा रहे हो, मर भी रहे हो, स्मरण भी पता नहीं ये भगवान है जिसका स्मरण कर रहे हो कि खिलौना। लोग ही राम खिलौना जाना, स्मरण कर लिया, जाप भी कर लिया, सब कुछ यूं करते हो, जाग भी गए, सपना भी बना है। क्या जागना है पता नहीं, भगवान जाने। तुम आत्मा हो, मरे भी जा रहे हो, तुम ब्रह्म हो, तुम चैतन्य हो, और ये सब दुख और बंधन है। कहीं ना कहीं अभी स्मरण नहीं आता। बधाई है उन लोगों को जो थोड़ी देर को आलस से त्याग करके सुबह सुबह पहुंचते हैं। कई लोग कहते हैं ये सब बकवास है, मुक्ति मुक्ति कुछ है नहीं, 4 दिन पार करने हैं, रोग आके पार कर लेंगे जैसा होगा, और होगा भी तो हमारे बस का नहीं है, ये कोई बाबाओं वाबाओं का काम होगा, अपन तो गृहस्थी हैं, इसलिए झंझटे में नहीं पड़ते। और बहुत झंझट जुटाई तो चले आते हैं, कहते तो दर्शन करने आए हैं महाराज, कथा तो किसी और को सुनाओ, हम तो दर्शन कर लेते हैं, भाई इतना ही बहुत है। जैसे कोई कहें दवा तुम और को देना, इंजेक्शन और को लगाना, डॉक्टर साहब हम तो आपको सिर्फ मिलने ही आए, है ना, डॉक्टर के दर्शन कर लिए, इतना क्या कम है? इंजेक्शन लगवाओ जिसे लगवाना है, इतनी झंझट अपन नहीं करते। इसलिए आप भी बड़े महान लोगों में हो कि दर्शन कर लो, मंदिर चले जाओ, अब बस। क्या है भगवान क्या नहीं, ये चक्कर ही क्यों डालना? भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत लोग मेरे को जानना ही नहीं चाहते, बस देखिया, मिल लिया, दर्शन कर लिया, मुझे नहीं जानते। और कृष्ण भगवान ये अर्जुन से कह रहे हैं, देखो सामने खड़े हैं और सामने वाले को कहते हैं लोग मुझे नहीं जानते तत्व से, कि मैं कैसे भगवान हूं, क्यों भगवान हूं, नहीं जानते। अच्छा आप जानते हो हम क्यों गुरु हैं? सुंदर हैं इसलिए, हाँ, पंडित हैं इसलिए, बूढ़े हैं इसलिए। क्यों हम गुरु हैं?
कहते हम तो ये सब जानते नहीं है, आप हमारे गुरु हैं, बस इतना ही जानते हैं, हमें ये वकालत न सिखाओ, हम तो भगवान को मानते हैं। हाँ, पर कैसा है भगवान, कौन है भगवान, क्या है, कहते इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो मंदिर चले जाते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, ज्यादा हम समझ के चक्कर में नहीं पड़ते। और आचार्य शंकर कहते हैं कि समझ के ही चक्कर में अभी पड़े हो, समझई द्वारा चक्कर से पार हो जाओगे। समझई का चक्कर है, समझ का ही चक्कर है, विपरीत समझ है, यथार्थ समझ नहीं है। और यथार्थ बुद्धि के अधिष्ठान, अंतःकरण के आश्रय, निद्रा, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब के आश्रय चिद तत्व को जानो। अब आप आंख बंद करो, एक ही चीज प्रयत्न पूर्वक करो, प्रयत्न पूर्वक। आप चेतन, चेतन देखो, आंख तो तुम जानते हो, अब जरा आंख में चेतन को भी ढूंढो। और चेतन कौन है? आप देखो, चेतन रहता है, आंख कभी कभी चली जाती, चेतन के बिना आंख कभी नहीं देखती, पर आंख के बिना चेतन हो सकता है, यही खोजना है। और अंतःकरण के जगने के बिना और सोने के बिना भी चेतन रहता है। चेतन अंतःकरण का मोहताज नहीं है, पर अंतःकरण चैतन्य का मोहताज है। मिट्टी घड़े की मोहताज नहीं है, पर घड़ा मिट्टी का मोहताज है। इतना ही ढूंढना है, क्योंकि अभी तुमको जो मिलेगा उन दो में इतने, ये न रहने वाला है, इससे मेरा संबंध विच्छेद हो जाता है, इसके बिना भी मैं रहता हूं, बस इतने ही खोजो। आंख के, इन आंखों के बिना तुम स्वप्न में नहीं थे क्या? इन कानों के बिना तुम स्वप्न में नहीं थे क्या? और स्वप्नों के बिना तुम जाग के नहीं रहे क्या? आप बस ढूंढते जाओ। तुम जिस जिस के साथ हो और जिस जिस को छोड़ सकते हो, बस खोज लो। मिट्टी का काम इतना ही है, क्या क्या तेरे में बीच में बनता है, क्या क्या मिटता है और क्या बचता है, बस। तो जो बचता है उसी का नाम सत्य है, जो बचता है किसी के रहने न रहने को जानता है, इसी का नाम चैतन्य है। और इस सत्य और चैतन्य के अलावा संसार में कोई और सत्य नहीं है, ऐसा स्मरण आंखों में, आंख रहे तब भी आप, घड़ा रहे मिट्टी बनी रहे, घड़े में हाजिर बनी रहे, घड़े का विरोध नहीं है, पर घड़े के एक एक हिस्से में मिट्टी की उपस्थिति चाहिए। इंद्रियों में तुम उपस्थित रहो, देखना तुम्हारे बिना ना हो, सुनना तुम्हारे बिना ना हो, सूंघना तुम्हारे बिना ना हो, छूना तुम्हारे बिना ना हो। तुम्हारे बिना ना हो का अर्थ है कि तुम्हें होश पूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, केवल उपस्थित नहीं रहो, उपस्थिति दर्ज कराओ। जब हाजिरी ली जाती थी स्कूलों में, तो बच्चे को बोलना पड़ता, हाजिर श्रीमान, उपस्थित श्रीमान। जब दिखाई पड़े कुछ, तब श्रीमान आप उपस्थित रहो, कि दिख तो रहा है, ये रूप है, ये आंख है। तो तुरंत कहो, चोरी से, धीरे से, सावधान होके, कि मैं भी तो हूं, केवल आंख और रूप ही नहीं है, मैं भी हूं। केवल कान और शब्द ही नहीं है, मैं भी हूं। केवल मन और गति ही नहीं, उस मन में मैं भी हूं। ना हो तो फिर मत कहना, हो तो दावे से कहो, ताल ठोक के कहो, जोर से कहो, कि बिना मेरे आंख काम नहीं करती, बिना मेरे रूप का दर्शन नहीं होता, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता।
आंख नहीं हिलती, कान नहीं हिलता, बिना मेरे मन नहीं, बिना मेरे स्वप्न नहीं, मेरे बिना कुछ भी नहीं। एक बार ये घोषणा कर दो, गर्जना कर दो, सिंह गर्जना, कि मेरे बिना कुछ भी नहीं है। और जिसके बिना कुछ नहीं है उसी का नाम ब्रह्म है, आत्मा है, शिव है, निरंकार है, अकाल पुरुष है। सावधान, सुनाई दे तुरंत अपनी हाजिरी दर्ज कराओ कि केवल कान और शब्द ही नहीं है, बिना मेरे कान कैसे काम कर। वो मन का मन है, वाणी की वाणी है, प्राणों का प्राण है। आहा, मन का मन, मन में मनत्व मेरा है, इंद्रियों में इंद्रियत्व मेरा है, अवस्थाओं में अस्तित्व मेरा है, अस्तित्व ही मेरा है, चैतन्य, चेतनों में चैतन्यत्व मेरा है, ज्ञानों में ज्ञान मेरा है, ज्ञानेंद्रियों में, बुद्धि में, मन में, इनमें ज्ञान मेरा है। बिना मेरे कोई इंद्रिय ज्ञानी नहीं हो सकती। बुद्धि में ज्ञानत्व मेरा है, चैतन्यत्व मेरा है, अस्तित्व मेरा है, विषयों में, इंद्रियों में, संयोग में सुख मेरा है, मेरा है, सब में मेरी ही हस्ती है, मेरा अस्तित्व है, मेरे बिना और कुछ नहीं है। इतना ही कहते हुए अभी समाप्त करते हैं। इसका स्मरण चिंतन कभी एकांत में करो। किसी दिन अचानक किसी गहरे आनंद में डूब जाओगे, किसी गहरी मस्ती में पहुंच जाओगे, कोई आश्चर्यजनक अनुभूति हो जाएगी और वो तुम्हारे जागने का साधन बन जाएगी। वैसे जागने पर तो किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, ये आत्मबोध स्वयं एक चमत्कारों का चमत्कार है। आत्मबोध से बड़ा दुनिया में कोई चमत्कार नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि तुम अकेले सत्य और सब स्वप्न, सब झूठा, सब खेल। इतना बड़ा चमत्कार सचमुच होगा जिस दिन आप आत्मा का अनुभव, ब्रह्म रूप से ब्रह्म का अनुभव, आत्म रूप से या आत्म ब्रह्म की सत्यता के अतिरिक्त और किसी की सत्यता नहीं है, अनुभव करोगे, जीवन धन्य होगा। ओम शांति शांति शांति।